धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर सीजेपी का पहला बयान आ गया है। कॉकरोच जनता पार्टी का पहला बयान सामने आ गया है। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद लोकतंत्र की जीत हुई है, कहा है कांग्रेस कॉकरोच जनता पार्टी ने। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर यह पहला बयान है, पहली प्रतिक्रिया है। हमने कर दिखाया, लोकतंत्र की जीत हुई, कहा कॉकरोच जनता पार्टी ने। पहला बयान है, देखिए ये सोशल मीडिया पर उन्होंने ट्वीट किया है, कॉकरोचेस वन, डेमोक्रेसी वन। कॉकरोचों की जीत हुई है, लोकतंत्र की जीत हुई है, हमने कर दिखाया है। तो ये पहली प्रतिक्रिया है, क्योंकि यही 3 सबसे प्रमुख मांगे थी। 5 सुधारों की बात भी उन्होंने की थी, लेकिन उनका कहना था कि पहले ये 3 मांगे मानी जाए, उसके बाद हम आगे और बात करेंगे जो हमें सुधार की बात करनी है। हमारे साथ जितेंद्र शर्मा जुड़ गए। जितेंद्र, 3 प्रमुख मांगे, कॉकरोच जनता पार्टी की पहली प्रतिक्रिया, हमारी जीत हुई है। पहले अभिजीत दीपके क्या कह रहे हैं वो सुन लेते हैं। धर्मेंद्र प्रधान ने रिजाइन कर दिया है। We have bloody done it। क्या कहते थे ये? क्या कहते थे? इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते। क्या कहते थे? इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते। अभिजीत दीपके को आपने सुना। अभिजीत दीपके का कहना कि हमारी जीत हुई है, वी हैव डन इट। क्या कहते थे? इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते हैं, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ है, हमारी जीत हुई है, लोकतंत्र की जीत हुई है। लेकिन धर्मेंद्र प्रधान के घर के बाहर ही मौजूद है कुमार कुंदन, उनका रुख करते हैं। कुमार कुंदन, वहां क्या आप गतिविधि इस वक्त देख रहे हैं? धर्मेंद्र प्रधान ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी भेजी है, लेकिन उसके बाद वहां पर क्या इस वक्त देख रहे हैं आप? देखिए सुमेरा, मैं आपको तस्वीरों में दिखाना चाहूंगा। मैं इस वक्त कोशक रोड पे मौजूद हूं, जो कि धर्मेंद्र प्रधान का घर है, और हमारे ठीक पीछे जो धर्मेंद्र प्रधान का घर आपको दिख रहा होगा, पुलिस ने पूरे चाक चौबंद व्यवस्था यहां पे लगाया हुआ है, चूंकि प्रोटेस्टर्स कभी भी यहां पहुंच सकते थे, और पिछले कुछ दिनों से अमूमन यही हाल है। टीयर गैस से लेकर तमाम तरह के वो वाहन यहाँ मौजूद है, जिससे कि प्रोटेस्टर को रोका जा सके। लेकिन इन सब के बीच पूरा सन्नाटा इस जगह पे पसरा हुआ है। और अभी से थोड़ी देर पहले एजुकेशन सेक्रेटरी यहाँ पे पहुंचे थे धर्मेंद्र प्रधान से मिलने के लिए। हालांकि सिक्योरिटी बीफ अप की वजह से उनको दूसरे रास्ते से बोला गया कि आप जाइए और वहां पहुंचिए। तो निश्चित रूप से जो यहाँ पे अधिकारी हैं, जो उनके कोर ग्रुप के जो अधिकारी हैं, वो यहाँ पे अभी पहुंचे हुए हैं, और उन्हीं के सामने में बाकायदा उन्होंने पत्र लिखा है और पत्र लिख के प्रधानमंत्री को भेजा है। और अभी भी एक तरह से जो अधिकारियों के साथ है उनकी बैठक चल ही रही है, और यहाँ पे एक तरह से धर्मेंद्र प्रधान अपने घर पे ही मौजूद हैं। और जो यहाँ पे लोग हैं, जो एजुकेशन डिपार्टमेंट के जो हायर जितने भी ऑफिसर्स हैं, वो ऑफिसर्स यहाँ पे मौजूद हैं, और उनके साथ उनकी एक गुफ्तगू और बैठक लगातार बैठक चल रही है। और जितेंद्र का भी रुख करना होगा कुंदन, उनके पास एक बार चलते हैं। जितेंद्र, पहला रिएक्शन आ गया, हमने कर दिखाया, इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते थे, लेकिन सरकार को झुकना पड़ा। अभिजीत दीपके का रिएक्शन आ गया है। आप जंतर मंतर के आसपास मौजूद हैं, थोड़ी देर पहले वहां पर हिंसा हो रही थी, अब माहौल क्या है? अब ये प्रोटेस्ट किस तरफ जा रहा है? क्या आज की बातचीत के बाद क्या ये प्रोटेस्ट खत्म कर दिया जाएगा? क्योंकि 2 मुद्दों पर सरकार ने अपना सकारात्मक रुख दिखाया था, और सबसे जो बड़ा मुद्दा था जिस पर गतिरोध था वो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा था, वो हो चुका है। अब क्या होगा? यह आंदोलन किस तरफ जाएगा? जी बिल्कुल विपिन, देखिए सबसे बड़ा सवाल, और अब सिर्फ यही सवाल बचा है कि अब प्रदर्शन का क्या होगा और ये कब खत्म होगा। क्योंकि लगातार कॉकरोच जनता पार्टी का सबसे बड़ा जो मांग थी उनकी, वो यही थी कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए। और उसके अलावा जो कल बैठक हुई थी उसके अंदर उन्होंने अपनी 2 और मांगे रखी थी। इसमें उन्होंने कहा था कि जो 20 तारीख को जिन स्टूडेंट्स के खिलाफ या प्रदर्शनकारियों के खिलाफ FIR दर्ज हुई है, उनका वो FIR वापस ली जानी चाहिए। इसके अलावा जो घायल हुए हैं उनको मुआवजा दिया जाना चाहिए। हालांकि इन दोनों बातों पर तो सरकार मान गई थी, लेकिन जो तीसरी शर्त थी, यानी कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, उस पर सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से आज दोपहर तकरीबन 3 बजे तक का वक्त मांगा गया था, लेकिन उससे पहले ही इस्तीफा हो चुका है। और अब इस वक्त हम कॉन्स्टिट्यूशन पर मौजूद है, क्लब पर, और यहाँ पर अब से कुछ देर बाद ये मीटिंग होगी और देखना होगा कि आखिरकार कॉकरोच जनता पार्टी किस तरीके से अपना जो धरना है, जो डेमोन्स्ट्रेशन था, उसको कॉल ऑफ करती है और किन शर्तों के ऊपर करती है। क्योंकि सबसे जो अहम उनकी मांग थी वो इस वक्त मान ली गई है। अब से कुछ देर बाद, क्योंकि जितेंद्र अब से कुछ देर बाद यहीं पर पहुंचना है कॉकरोच जनता पार्टी के जो प्रतिनिधि हैं, उन्हें भी, सरकार के प्रतिनिधियों को भी, यानी जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह फिर यहीं पर पहुंचेंगे। 3:30 बजे का समय है, तो यहीं पर अब देखना होगा कि आगे रुख क्या होता है।